नमस्कार, हरियाणा आज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नायब सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और विभिन्न एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के लिए पूरे शहर में स्वागत के पोस्टर लगाए गए। नायब सैनी को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। कृष्ण पवार, गौरव गौतम, अनिल विज, महिपाल ढांढा, श्रुति चौधरी, विपुल गोयल, राव नरबीर, कृष्ण बेदी, आरती राव, श्याम सिंह राणा, डॉक्टर अरविंद शर्मा और राजेश नागर सहित 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। हरियाणा में नायब सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली। नायब सैनी राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने वाले 11वें नेता हैं। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। शपथ ग्रहण में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ 18 राज्यों के सीएम व डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। सीएम सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें सबसे ज्यादा 5 चेहरे ओबीसी वर्ग से हैं। वहीं जाट, ब्राह्मण और एससी वर्ग से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पंजाबी व राजपूत और वैश्य बिरादरी से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। अनिल विज, हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। वे लगातार 7वीं बार विधायक बने हैं। अनिल विज को नायब सैनी की मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिन्होंने अंबाला छावनी से शानदार जीत दर्ज की है। अनिल विज ने बैंक की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने इस बार कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। दूसरे नंबर पे है किशन लाल पंवार। अनिल विज के बाद किशन लाल पंवार ने मंत्रिमंडल की पद की शपथ ली। हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर दलित नेता विधायक बने हैं। 2015 से 2019 तक भी वे हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। खट्टर सरकार में परिवहन, आवास, जेल मंत्री रह चुके हैं। तीसरे नंबर पर राव नरबीर सिंह। यादव समुदाय से आने वाले नरबीर सिंह गुरुग्राम से सटी बादशाहपुर सीट से विधायक हैं। 4 बार के विधायक रह चुके नरबीर सिंह खट्टर सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इस बार उन्होंने 60,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। महिपाल ढांढा, पानीपत ग्रामीण से बीजेपी विधायक महिपाल ढांढा ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। जाट बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले महिपाल ढांढा पहले भी राज्य सरकार में विकास एवं पंचायत व सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रह चुके हैं। लगातार 3 बार के विधायक भी हैं। 5वें नंबर पर है विपुल गोयल। फरीदाबाद सीट से विधायक बने विपुल गोयल ने एक बार फिर राज्य सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। इस बार उन्होंने 38,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। साल 2016 में पहली बार वह खट्टर सरकार में मंत्री बने थे। वैश्य समुदाय से आने वाले गोयल 2 बार के विधायक हैं और साल 2019 में उन्हें टिकट मिला था। अरविंद कुमार शर्मा, सोनीपत की गोहाना सीट से विधायक अरविंद कुमार शर्मा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। वह 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी का प्रमुख ब्राह्मण चेहरा 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। पेशे से डेंटल सर्जन शर्मा बीजेपी का प्रमुख चेहरा है। 7वें नंबर पर बात कर लेते हैं श्याम सिंह राणा की। जी हां, हरियाणा में बीजेपी का अहम राजपूत चेहरा श्याम सिंह राणा कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है, जिन्होंने 2014 में वह बीजेपी से विधायक बने थे, लेकिन 2019 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। 2020 में उन्होंने किसान बिल पर बीजेपी छोड़ दी थी। यमुनानगर की रादौर सीट से विधायक श्याम सिंह इनेलो में भी रह चुके हैं। 8वें नंबर पर है रणबीर गंगवा। रणबीर गंगवा बरवाला सीट से बीजेपी विधायक है। वह विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। पिछड़े तबके से आने वाले रणबीर गंगवा साल 2014 में पहली बार नलवा सीट से विधायक बने थे। वह 3 बार के विधायक हैं। कृष्ण कुमार बेदी। कृष्ण कुमार बेदी बीजेपी सरकार के प्रमुख दलित चेहरा है। मनोहर लाल खट्टर के पूर्व राजनीतिक सचिव रह चुके कृष्ण कुमार बेदी साल 2014 में पहली बार राज्य मंत्री बने थे। जींद जिले के नरवाना सीट से विधायक बने कृष्ण कुमार 2014 में शाहबाद सीट से बहुत कम मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। 10वें नंबर पर है श्रुति चौधरी। 2009 से 2014 तक भिवानी लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुकी श्रुति चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली है। वह दिग्गज नेता किरण चौधरी की बेटी और पूर्व सीएम बंसी लाल की पोती है।
वह हरियाणा की पहली मंत्री है जिन्होंने आज अंग्रेजी में शपथ ली है। वह जाट समुदाय से आती है। बता दें, श्रुति चौधरी के मंत्री पद की शपथ लेते ही समर्थकों में उत्साह दिखा। कार्यकर्ताओं व हलकवासियों में खुशी की लहर देखने को मिली और उन्होंने लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। जहां कार्यकर्ताओं ने श्रुति चौधरी की तारीफ करते हुए कहा कि बंसीलाल के पदचिन्हों पर चलते हुए विकास कार्य करवाएंगी। वहीं भिवानी विकास के नाम पर हरियाणा में नंबर 1 पर होगा। विकास कार्य तेज गति से दौड़ेगा, कार्यकर्ताओं का कहना है। श्रुति चौधरी राज्य मंत्री बनी है, उस पर पूरी भिवानी में खुशियों की लहर दौड़ गई है। हर जगह लड्डू बट रहे हैं। हमने भी यहाँ आकर लड्डुओं का वितरण किया है और भिवानी के विकास के लिए ये समझ लीजिए कि पहल हो गई है। अब तक भिवानी में कोई विकास नहीं हो रहा था, ठप पड़ा हुआ था, लेकिन अब लोगों की आस जमी है और विकास पे विकास होता जाएगा। जितनी भी कमियां हैं सारी दूर होती चली जाएंगी। हमारी सीवरेज व्यवस्था ठप है, पानी की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, सड़कें जो टूटी फूटी हुई हैं और अधिकारी किसी का कहना नहीं मान रहे हैं। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाएंगी और जल्द ही भिवानी मैडम श्रुति चौधरी और मैडम किरण चौधरी के कार्यों से एक विकास, उनके नेतृत्व में विकास करेगी और भिवानी का नाम चमकेगा। आज जो ये लड्डू बांटे गए हैं बहन श्रुति चौधरी को मंत्री बनाने की खुशी में ये लड्डू बांटे गए हैं और भिवानी के विकास तो पहले किरण चौधरी बंसीलाल जी ने किया था। अब श्रुति चौधरी तो उनसे ही बढ़ चढ़ के ज़्यादा भिवानी के लिए कार्य करेंगी। कौन से काम जो आपको लगता है कि भिवानी में पेंडिंग है, जो आगे जो गति पकड़ेंगे आगे जाकर विकास होगा? भिवानी में तो सारे काम पेंडिंग है। सारे सीवर लाइन डैमेज हुई पड़ी है, हर जगह नरक ही नरक चल रहा है, गंदा पानी पीने के लिए आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, कोई किसी की सुनाई होता नहीं है। पहले जो हमारे कोई भी जो पहले बीजेपी से पहले मंत्री एमएलए बने उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अब श्रुति चौधरी बनने के बाद कार्य गति पकड़ेंगे। भाई साहब, खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है। तो शाम की जनता ने ये दिखा दिया है कि तो शाम के जो वारिस चौधरी बंसीलाल के वारिस श्रुति चौधरी और मैडम किरण चौधरी हैं और जनता ने सरों आंखों पर बैठा दिया है श्रुति चौधरी और मैडम किरण चौधरी को और उनकी आशाओं पर खरे उतरेंगे, क्योंकि चौधरी बंसीलाल की जो असली काम की गतियाँ हैं वो फिर अब दोबारा से आगे बढ़ेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं, अब किस प्रकार के काम होंगे, कितने काम होंगे, राजनीतिक तौर पर भिवानी कितना आगे जाएगा? मेरे हिसाब से राजनीतिक तौर पर भिवानी हरियाणा में टॉप रहेगा, नंबर 1 भिवानी रहेगा। अगर 11वें नंबर की बात करें तो आरती सिंह राव का नाम आता है। दूसरी महिला मंत्री के रूप में आरती सिंह राव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव पहली बार अटेली सीट से विधायक बनी है। अहीर समुदाय से आने वाली आरती राव पहली बार मंत्री बनी है। बात करें राजेश नागर की, फरीदाबाद की तिगाव सीट से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राजेश नागर 37,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। 2014 में वह चुनाव हार गए थे, लेकिन 2019 और 2024 में उन्होंने शानदार जीत हासिल की। वहीं 13वें और आखिर नंबर पर आते हैं गौरव गौतम। गौरव गौतम ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। 36 साल के गौरव सबसे युवा मंत्री हैं। हरियाणा बीजेपी का युवा चेहरा गौरव पलवल सीट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने पलवल से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को शिकस्त दी थी। तो ये थे वो कुल 13 मंत्री जिन्होंने नायब सैनी के साथ मंत्रिमंडल पद की शपथ ली, जिनका कार्यकाल जल्द ही आरंभ हो जाएगा। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा आज। तब तक के लिए नमस्कार।